नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से ये निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न और राशि पे गुरु के उदय का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी से संबंधित है। देखिए, 1 जून 2024 का दिन वो दिन था जब गुरुदेव बृहस्पति ने अपना स्थान परिवर्तन किया और वो आपकी पत्रिका नवम भाव से निकलकर दशम भाव में आ गए। आपका दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र, आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा से संबंधित होता है, आपके राजनीति से भी संबंधित होता है। तो 1 जून 2024 से आपको आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि 6 जून 2024 को गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था से उदित हो जाएंगे। यहाँ दशम भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी पद प्रतिष्ठा में, आपकी मान मर्यादा में निर्णायक तौर पर वृद्धि करने वाले हैं। देखिए, गुरु जहाँ बैठते हैं उस जगह को पवित्र कर देते हैं। इसी के साथ गुरु की दृष्टियों को गंगा जल के समान पवित्र माना गया है, अर्थात ये दृष्टियाँ जिन भावों पर पड़ती हैं उन भावों को गंगा जल से पवित्र कर देती हैं। तो ये बात तो आप तय मानिए कि अगर आपका कहीं प्रमोशन पेंडिंग है तो आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावना बनती है। ये कोई छोटा मोटा गोचर नहीं है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति हुए, राहु हुए, केतु हुए, शनि हुए, इन सब के गोचर एक लंबे पीरियड के लिए होते हैं। ये ट्रांजिट जो है आपका 1 साल, मतलब लगभग आधा मई तक चलने वाला है। आधा मई अगले साल तक 2025 तक चलने वाला है। तो यहाँ बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपके शुभ परिणामों में अवश्य वृद्धि करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव पर जो आपका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपका वाणी, कुटुंब, आपके भोज्य पदार्थ, आपके भोजन से संबंधित और खाद्य पदार्थों से संबंधित है। निश्चित तौर पर गुरुदेव बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि इस स्थान को गंगा जल से पवित्र करेगी तो आपके अगर धन आगमन में किसी तरह की कोई अड़चनें आ रही थी तो वो अड़चनों का निवारण होगा, धनागमन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ कुटुंब में कोई शुभ कार्य के चलते परिवार में आपके नए सदस्य की वृद्धि हो सकती है, जैसे कि शादी विवाह होना, सगाई हो जाना वगैरह वगैरह, या किसी बालक बालिका का जन्मोत्सव होना, ये भी। तो इस तरीके से गुरुदेव बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके धन, आपकी वाणी में एक ओजस्विता लाएंगे, एक प्रखरता लाएंगे, उसमें प्रेम बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका कुटुंब बढ़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव जो कि माता से संबंधित है, जिसे सुख स्थान भी कहा जाता है, हमारे भूमि, भवन और वाहन से संबंधित है। जब सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो इन चीज़ों में निश्चित रूप पर इजाफा होना परिलक्षित होता है। ये दिखाई देता है कि आप अपनी माता का सुख, माता को सुख दे पाएंगे, माता का सुख ले पाएंगे। देखिए, जीवन में माँ का ना होना, चूंकि मैंने अभी अभी अपनी माँ को खोया है, बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो मातृ सुख से तो मैं वंचित हो गया, लेकिन वह सभी जातक अथवा जातिका वह अपने माता का ख्याल रखें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें और मातृ सुख का आनंद लें। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप कोई भूमि अथवा भवन खरीदना चाह रहे हैं, तो इस निश्चित तौर पर इस 1 साल के दरमियान आप ये करने में सक्षम होंगे। गुरुदेव बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपको वो सामर्थ्य देंगे कि आप ये कार्य कर सकें। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। निर्णायक तौर पर रोग, ऋण और शत्रुओं का शमन होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे कि इस साल के इस गोचर के दौरान
आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से छुटकारा पाएंगे, आपको इनसे निवृत्ति मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं केतु से संबंधित। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के दो पार्ट हैं। राहु सिर है, केतु धर है। केतु कारक है डिटैचमेंट का। केतु अलग करता है चीज़ों से। तो आप अगर केतु से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जिन्हें आप चाहते हैं। ये एक उलट बांसी है, आप समझिएगा। ये एक उलट बांसी है कि हमें जो चीज़ चाहिए हम उसी चीज़ को छोड़ दें, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आने शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने अपने कल के वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि जैसे जब आप धूप में चलते हैं तो आपकी परछाई आपके आगे आगे चलती है, लेकिन जब आप पलट के चलना शुरू कर देते हैं तो वह आपके पीछे आने लगती है। इसी तरह की स्थिति कुछ केतु देव के साथ है। यदि आप धन के पीछे भागेंगे तो धन आपके आगे भागेगा, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि यार ठीक है, चलो ना, हमें काम करना है, हमें कर्म करना है, फल मिलना ना मिलना ये उस ईश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, आपको निश्चित तौर पर फल मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए कईयों बार क्या होता है, अगर मैं बात करूं व्यापारी वर्ग की, तो यहाँ मैं डिटैचमेंट को अगर समझाने का प्रयास करूं तो व्यापारी वर्ग एक सोच बना लेता है कि मुझे किसी प्रोडक्ट की सेल पर 20% मार्जिन चाहिए, 10% चाहिए, 15% मार्जिन चाहिए, और वो उस प्रतिबद्धता के साथ में उस चीज़ से चिपका रहता है कि मुझे तो इतना मार्जिन लेना है, अन्यथा मैं ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। अगर आप सिंह लग्न और राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो मैं आपको यहाँ पर यह सलाह दूंगा कि आप इस 1 साल के दौरान मार्जिन भूल जाइए और सेल बढ़ाने पर पूरा फोकस कीजिए। इसको थोड़ा सा व्यापारिक दिमाग लगा के सोचेंगे तो व्यापारी वर्ग समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप सेल बढ़ाएंगे, मार्जिन कम कर देंगे, तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चीज से डिटैच किया और उस डिटैचमेंट में प्रॉफिट बढ़ा लिया, यही काम केतु का है। केतु देव की सप्तम दृष्टि, केतु देव की पंचम दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ेगी, जहां की गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर। जब 2 बलशाली ग्रह एक भाव को देख रहे हैं तो इस भाव से संबंधित चीज़ों से छुटकारा मिलना निश्चित है। आप इस बात को सुनिश्चित मानिए कि इस 1 वर्ष के गोचर के दौरान आप कहीं ना कहीं या तो इससे पूर्ण निवृत्ति पा जाएंगे, या आप इतने हल्के हो जाएंगे कि आपको अपने आप में इस चीज़ को महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरे सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। यहीं बैठकर गुरु केतु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। अगर आप अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये मेरे जॉब में मुझे ना प्रमोशन मिल रहा है, ना मेरी सैलरी बढ़ रही है, छोड़ सकते हैं आप। इस 1 वर्ष के दौरान में आपको वर्तमान से अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे, जहां आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, जहां आपको प्रमोशन भी बढ़ेगा, जहां आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वर्तमान जॉब से डिटैचमेंट, तभी आपको नया जॉब मिलेगा। अगर आप चिपके रहेंगे, अगर आप प्रतिबद्धता में चिपके रहेंगे तो आप चिपके रह जाएंगे, लेकिन पुराना जॉब तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक कि नया जॉब ना मिल जाए। तो मेरे सिंह लग्न के और राशि के भाइयों और बहनों, ये आने वाला 1 वर्ष जो कि मई 2024 से शुरू हुआ है और मई 2025 तक चलने वाला है, इस 1 वर्ष के दौरान आपको आमूल-चूल परिवर्तन अपनी जीवन शैली में, अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण
अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अगर लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और एनालिसिस करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे बस एक ही निवेदन है कि फ़ोन ना लगाएं। बाकी आपकी पत्रिका से संबंधित अगर कोई समस्या आपको है तो आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। आपकी समस्या से संबंधित समुचित समाधान आपको प्रदान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।